आपको पता है कि आयुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को कोई बीमारी नहीं होती। ये फीमेल की सारी दिक्कतें उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन फीमेल सोसाइटी बन गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वामी जी, एक और प्रश्न है जो मुझे फिर से जरूरी लगा कि जैसे आप पुरुष हैं और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको शरीर विज्ञान का भी पता है, तो आप बीइंग अ मेल आप पुरुषों की मानसिक, शारीरिक हर तरह की समस्याओं का इलाज करते हैं, आप उन्हें ठीक भी करते हैं। ये तो समझ आती है बात। लेकिन जो स्त्रियाँ हैं, जिनकी बहुत सारी बीमारियाँ हैं और क्योंकि आप स्त्री नहीं हैं तो स्त्री मन को तो ठीक है एक एक बार को आप समझ भी पाएँ और आप उसको तो ट्रीट कर भी पाएँ, लेकिन स्त्री के शरीर को उसके शरीर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, क्योंकि आप लेडी नहीं हैं तो आप ये इस बात को एक फीमेल सोसाइटी है वो कैसे ट्रस्ट करे, वो कैसे समझें कि आप उन्हें जो है डीपली उनके सारे रूट कॉजेस को जानते हुए उन्हें आप डीपली जो है वो एकदम ट्रीट करेंगे और उन्हें आप ठीक करेंगे, उनकी सारी बीमारियां क्योर हो सकती है आपके द्वारा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये फीमेल की सारी दिक्कतें उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन फीमेल सोसाइटी बन गई। पहले फीमेल सोसाइटी का एक पार्ट होती थी। अभी फीमेल्स ने सोसाइटीज बना ली। ये बड़ा झंझट हो गया। मैं अभी एक दिन कह रहा था कि सारी स्त्रियां जो कि पुरुषों की बराबरी करती हैं, वो सारी स्त्रियां वो हैं जो पुरुषों को गलत मानती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, गलत मानती हो तो उनकी बराबरी क्यों करती हो? पुरुषों की बराबरी करने की क्या जरूरत है जब पुरुष दुष्ट होते हैं तो? और अगर सही मानती हो तो फिर उनको सही मानो, फिर उसमें बराबरी के चक्कर में क्यों पड़े? तुम अपने कैरेक्टर को जियो, वो अपने कैरेक्टर को जिए। लेकिन ये ना युद्धों ने गड़बड़ करी। खैर चलो, प्रश्न तुम्हारा जो है उसी का जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं आयुर्वेद के पीछे छुप जाऊंगा एकदम, आयुर्वेद के पीछे एकदम आ जाऊंगा। आपको पता है कि आयुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को कोई बीमारी नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि सारे आयुर्वेद के लोग स्त्रियों के लिए भी दवाइयां बेच रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आयुर्वेद में कहीं पे भी स्त्री के बीमारी की कोई बात ही नहीं की गई है। स्त्री को आयुर्वेद बीमार मानता है। स्त्री की सारी बीमारियां जो हैं वो अभी कुछ समय से आनी शुरू हुई हैं। पहले नहीं होती थी स्त्रियों को बीमारी। स्त्रियों को बीमारियां पहले होती नहीं थी। स्त्रियों को बीमारियां शुरू हुई हैं जेलेसी से, ईगो से, पजेसिवनेस से, जो उनके अंदर से चीजें निकल के आनी शुरू हुई हैं। मॉडर्न सोसाइटी में कंपटीशन से शुरू हुई हैं। तो इन स्त्रियों की जो बीमारियां हैं वो शारीरिक बीमारियां नहीं हैं, वो सारी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। और मनोवैज्ञानिक में तो मैं भले ही पुरुष हूं लेकिन स्त्री के मनोविज्ञान को समझता हूं। आपको मालूम है कि कई मनोवैज्ञानिक ने इस बात का जिक्र किया है, सिगमंड फ्राइड ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां 10 में से 9 बार, यानी कि 100 में से 90 बार सिर्फ पुरुषों का अटेंशन पाने के लिए बीमार होती। ये मतलब एक स्त्रियों की बीमारी का फैक्ट पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि 10 में से 9 बार वो मक्कारी करके पड़ी होती हैं कि उनका आ जाए भैया इलाज। तो एक इनका इलाज है बड़ा, मतलब जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास भी कई स्त्रियां रहती हैं और स्त्रियां तो स्त्रियां ही हैं, तो हो जाता है, उनको भी बीमारी हो जाती है। अटेंशन वाली बीमारियां होती हैं अक्सर। मैं नहीं अटेंशन टेंशन देता किसी को। बीमार हो तो जरूर पड़े हो, ठीक हो जाओ। मैं मतलब ये बात बड़ी अजब की है। और ये मैंने कैसे पकड़ा, आपको शायद पता ना हो कि पुरुष भी 7 साल की उम्र तक स्त्री होता है। ये मैं आज एक नई चीज बता रहा हूं। 7 साल की उम्र तक का बच्चा, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, वो स्त्री होता है। और 85 साल के बाद जो बुढ़ा होता है वो भी स्त्री होता है। और 85 साल का तो मैं भी हुआ नहीं, लेकिन 7 साल तक की बता सकता हूं।
मैं 7 साल से पहले मेरे अंदर भी कुछ अटेंशन की बेवकूफियां थी जबरदस्त। मैं अपने घर में घर वालों का अटेंशन पाने के लिए अक्सर जिद करता था और मैं भूख हड़ताल कर देता था। खाना नहीं खाऊंगा। अब खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी मम्मी मेरे पीछे थाली लेके दो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, है ना? तो मुझे अच्छा लगता था। मैं आज मुझे याद है सब चीजें कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ वो अटेंशन पे कर रहे हैं। लेकिन क्या जबरदस्त एक घर में मेरे इंसान रहा करता था, वो इस चीज को समझता था और वो जबरदस्त ट्रीट करते थे और वो मुझे समझ में आई बात। मेरे पापा, मेरी माँ जो थी वो कहती, देखो जी खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, खा नहीं रहा है, तंग कर रहा है। हमारे पापा से जब वो कहती, पापा ऐसे कहते, भूख नहीं होगी, कोई बात नहीं, भूख लगेगी, खा लेगा। मतलब मेरे सारे अटेंशन की वो माँ-बहन कर देते थे कतई एकदम। और सच बताऊँ बात कि मैं मम्मी से अटेंशन के चक्कर में भूखा भी रह लेता था। लेकिन जैसे ही मेरे पिता मेरे इस अटेंशन को तोड़ते थे, ये बात कह के भूख लगेगी, खा लेगा। वैसे ही मैं गुस्से में उठता था, ले आओ मेरे लिए 2 पराठे खा लेता हूँ। मतलब आप समझो कि उन्होंने उस चीज़ को तोड़ दिया। मैं अचानक एक अटेंशन के रस में जी रहा था और मेरी माँ मुझे लगातार उसका अटेंशन दे रही थी, उस चक्कर में खा नहीं रहा था। मतलब मैं और अटेंशन चाहता था और अटेंशन चाहता था, मतलब बीमार और फिर बीमार और बीमार और बीमार और बीमार, क्योंकि वो अटेंशन दे रही हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पिता ब्रेक करते थे, तुरंत ही मैं एकदम पराठा मंगाता, "ले आओ पराठा, खा ले।" तो ऐसे थोड़ी गुस्सा दिखा के खा लेता था, लेकिन खा लेता था। आप जो मैं कह रहा हूँ ना, सारी स्त्री समझ रही होंगी कि क्या करती हैं। देखो इसमें बुरा नहीं मानना, है ना? अब मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने को स्त्री बोल के आपको समझा रहा हूँ, तो अब तो समझ जाओ मैत्री सेकंड, है ना? हाथ मिलाओ बढ़िया से। तो बात ऐसी है कि आपको बीमारी है ही नहीं। स्त्री को बीमारी होती नहीं, पुरुष होता है बीमार। पुरुष कमज़ोर प्राणी है। स्त्री जो है वो मजबूत प्राणी। स्त्री के पास हर चीज़ पुरुष से अधिक है। लेकिन लेकिन ये ज़माने में बता दिया गया है स्त्रियाँ बीमार होती हैं। स्त्रियों की बीमारी का कारण साइकोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल में सबसे बड़ा कारण अटेंशन है। अगर कोई स्त्री अपने अटेंशन फैक्टर पे थोड़ा काम कर ले समझ के साथ, तो अटेंशन के बहुत से ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें अटेंशन पॉजिटिव रूप में वर्क करता है और नेगेटिव रूप में वर्क नहीं करता। जो स्त्री जितना सेल्फ सेंटर्ड होगी, उतना ही वो किसी एक से अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेगी। लेकिन जो स्त्री क्रिएटिव होगी, तो उसको अटेंशन क्रिएटिविटी से मिल जाएगी। उसकी क्रिएटिविटी से उसको अटेंशन मिलेगी और सेल्फ सेंटर्ड वो कम हो पाएगी और उसके कारण वो पुरुष से कम अटेंशन मांगेगी। तो जो भी स्त्रियां इस तरीके की ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि उनको किसी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। कोई ना कोई क्रिएटिविटी। तो जब भी कभी आगे कोई स्त्री अपने संबंध में बात करेगी, तो मैं आगे ऐसे सेशंस लूँगा जिसमें केवल स्त्रियों के सेशंस होंगे, तो वो मुझे कॉल करें। अपना नाम छुपा के वो थोड़ी-सी अपनी बातें जो मैं पूछूँ बताऊँ, तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ कि वो किस तरीके की चीज़ें करें, जिससे उनकी लाइफ़ की क्रिएटिविटी सोसाइटी के काम भी आएगी और वो अटेंशन की सोच से मुक्त होंगी और जितना वो मुक्त होंगी, उतनी कम बीमार होंगी। तो ये मेरा स्त्री के संबंध में एक एनालिसिस है। आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, नहीं लगा हो तो भई मैं कुछ नहीं कर सकता।